दोस्तों, इस बार की गर्मी ने मेरे प्लांट्स का जो हाल किया है, उसे देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरे लगभग सारे प्लांट्स जल गए हैं, लेकिन कब तक उदास बैठेंगे? तो इसी उदासी को दूर करने के लिए मैं कॉलेज से सीधा पहुंच गई थी नर्सरी, और मैं वहां से 2 दिन की मेरी मेहनत से मैं ले आई थी बहुत सारे प्लांट्स। ये दूसरा दिन था जब मैं नर्सरी गई थी। पहले दिन मैं मेरे नियर बाई वाली नर्सरी में गई थी और दूसरे दिन मैं थोड़ी दूर नर्सरी थी वहाँ गई थी। क्योंकि जब भी नर्सरी से आप लोग प्लांट परचेज़ करें तो 2 या 3 नर्सरी के प्राइस के अंदर कंपैरिजन करना चाहिए, और केवल प्राइस ही नहीं, हमें प्लांट को भी देखना चाहिए कि प्लांट कितना हेल्दी है। तो इस प्रकार से कंपैरिजन करके हम जिस प्रकार से अपने क्लोथ्स या हमारे कोई भी आइटम जब हम परचेज़ करते हैं, तब तो हम 2 या 3 शॉप पर कंपैरिजन करते हैं, तो प्लांट्स में क्यों नहीं। तो मैं पहुंच गई थी 2 नर्सरी में, मैंने कंपैरिजन किया और जहां मुझे जो प्लांट अच्छा लगा मैंने वहां से परचेज़ कर लिया। तो ये मेरी 2 दिन की मेहनत आप देख सकते हैं। मैं दोनों नर्सरियों से कंपेयर करके बहुत सारे प्लांट्स ले आई थी। मैं कौन-कौन से प्लांट लेके आई थी, ये नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टैग कर दूँगी, आप उन प्लांट्स के नाम देख लेना। और फिर मैं और अंशुल लग गए थे कड़ी मेहनत करने के लिए। तो आज का दिन एक नई शुरुआत का है। आज हम इन सभी पोट्स की रिपोर्टिंग करेंगे और अपने गार्डन को फिर से हरा भरा बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस मेहनत भरे पर खूबसूरत जर्नी में जुड़ जाइए। तो सबसे पहले मैंने और अंशुल ने जितने भी हमारे पोट्स खाली हो गए थे, उन सबको हमने लाकर बाहर उनकी मिट्टी एक जगह इकट्ठी कर ली थी। सभी के प्लांट्स जो जल चुके थे उनको निकाल कर फेंक दिया था और इनकी मिट्टी को एक जगह इकट्ठा कर लिया, और मैं बाहर से लेकर आ गई थी ऑर्गेनिक खाद। मैं किसी भी प्रकार के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे नियर बाय में ही मुझे ऑर्गेनिक खाद मिल जाती है। तो फिर थोड़ी सी मेहनत से अगर हमें ऑर्गेनिक खाद मिल रही है, तो हम फर्टिलाइज़र में अपने पैसे और अपना समय क्यों ज़ाया करें। तो इस खाद को मैं ले आई थी और मैंने इनका रेशियो रखा था, मिट्टी से हाफ खाद का रेशियो रखा था। अगर हम 1 पोट मिट्टी ले रहे हैं तो आधा पोट हम खाद का लेंगे, क्योंकि ज़्यादा खाद भी पौधे की जड़ों को जला देता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरी मिट्टी एक साथ तैयार कर ली थी सारे पोट्स की। ऐसा नहीं कि 1 पोट की मिट्टी एक बार तैयार करी, पूरे पोट्स की मिट्टी मैंने एक साथ तैयार कर ली थी और अपने अंदाजे से ही मैंने इनका रेशियो मिला लिया था। इनकी पुरानी मिट्टी अब बिल्कुल बेजान हो चुकी थी, इसलिए इसे पूरी तरह निकाल कर थोड़ा धूप लगाना ज़रूरी था। तो मिट्टी को मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, धूप लग गई थी, उसके बाद मैं खाद लेके आई थी। इसलिए पूरी मिट्टी निकाल कर उसे धूप लगाई, और ताकि और कोई फंगस जो है इसके अंदर रह ना जाए। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट काम की, यानी हमारी जादुई मिट्टी तैयार करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑर्गेनिक खाद और मिट्टी का रेशियो जो अपने अंदाजे से मैंने सोच लिया था कि मुझे कितना रखना है, उसे मिलाकर मैंने अपनी एक जादुई मिट्टी तैयार कर ली थी। नए प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ मिल सके, इसके लिए मैंने जो मेरी नॉर्मल मिट्टी है वो ही रखी थी, और जो खाद थी मैंने कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मैंने ऑर्गेनिक खाद यूज़ करी है, और मैंने पेस्टिसाइड की जगह हल्दी पाउडर का यूज़ किया है, ताकि जड़ों में कोई कीड़े ना लगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, और देखिए वह मिट्टी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जो मुझे बता रही है कि हमारे प्लांट्स कितने खुश होने वाले हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, जैसे कि जब मैं भूखी होती हूँ और मैं सोचती हूँ मुझे कुछ खाना है, जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरी भूख भी मिट जाए और मेरी बॉडी को एनर्जी भी मिल जाए। वैसे ही मैं जब ये मिट्टी तैयार कर रही थी तो मन ही मन मैं इतना खुश हो रही थी कि अब मेरे प्लांट्स को एक हेल्दी फूड मिलेगा, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और वे पूरे साल हरे भरे। लास्ट ईयर जब मैंने ये पोट्स न्यू ख़रीदे ही थे, तब मैंने एक्साइटमेंट में मैंने नियर बाय में जो मिट्टी मिली मैंने वही यूज़ कर ली, और मैंने मार्केट से फर्टिलाइज़र ख़रीद कर उसके अंदर मिक्स कर लिया। उससे क्या हुआ कि मेरे जो प्लांट्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ की भी नहीं थी, और गर्मी होने की वजह से प्लांट मर गए थे। अगर उनकी मिट्टी अच्छी सी होती तो प्लांट स्ट्रॉन्ग होते और शायद वो मरते नहीं। तो ये गलती आप कभी मत करना एक्साइटमेंट में, चाहे आपको 1 या 2 दिन का वेट करना पड़े या 3 दिन का भी वेट करना पड़े, तो भी आप वेट करना कि आपको ऑर्गेनिक खाद मिल जाए और अच्छी मिट्टी मिल जाए, ताकि आपको बार बार प्लांट को ग्रोथ मतलब उगाने में मेहनत और आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो इस प्रकार की मिट्टी से क्या होता है, हमारे जो प्लांट हैं वो पूरे साल हरे भरे रह पाते हैं। मिट्टी में हाथ लगाना और एक नए पौधे को जीवन देना हमें प्रकृति के सबसे करीब लेकर आता है, और ये एहसास अपने आप में ही एक थेरेपी है। रियली जब मैं मिट्टी के अंदर इस प्रकार से काम करती हूँ और इसको अपने हाथों में लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की मुझे कोई एलर्जी या फिर मुझे किसी तरह का कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, बल्कि मैं अपने आप को नेचर के बिल्कुल करीब समझती हूँ। वाह, मिट्टी की खुशबू ही बता रही है कि हमारे प्लांट्स कितने खुश होने वाले हैं।
तो अब मिट्टी को पॉट्स में भरने के बाद अब इनमें बारी आती है प्लांट्स लगाने की। मैं ज़्यादातर पूरे साल हरे भरे रहने वाले यानी ग्रीन लीफ वाले प्लांट्स ही लेकर आई हूँ। फ्लावर वाले प्लांट्स मैं नहीं लेके आई हूँ क्योंकि उनमें थोड़ी सी और ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, और जैसा कि आपको पता है मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इतना टाइम मिल नहीं पाता है। इस वजह से मैं ग्रीन प्लांट्स को ही प्रायोरिटी देती हूँ। इनको लगाने में जो सुकून मिलता है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। पौधे सिर्फ मिट्टी में नहीं उगते, ये हमारे घर में खुशियाँ और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। क्योंकि जब भी हम ग्रीन पौधे को देखते हैं हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाता है। इनकी हर एक नई पत्ती घर में एक नई उम्मीद जगाती है। यानी अगर हम कितने भी उदास हों, अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं मेरा टाइम अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जब घर में जब नए प्लांट्स उगते हैं, अगर हमने एक छोटा प्लांट लगाया और उसको हम ग्रोथ करते हुए देखते हैं तो हम सोचते हैं हम क्यों रुके, जब एक प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं, और हम एक नई उम्मीद के साथ वापस से लग जाते हैं अपने काम के अंदर। तो अगर हम चाहें तो प्लांट्स को अपनी एक पॉजिटिविटी का ज़रिया बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बना रखा है। जब भी मैं किसी प्लांट को लगाती हूँ तो एक उम्मीद के साथ लगाती हूँ कि ये पूरे साल हरा भरा रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो हम सोचें वही हो। अगर प्लांट मर भी जाता है तो भी मैं उसे वहाँ नहीं रोकती हूँ, मैं फिर से उस प्लांट को हटाकर, सूखे हुए प्लांट को हटाकर फिर से एक नया प्लांट लेके आती हूँ और उसे लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर हम हर जगह पैसे को प्रायोरिटी देंगे तो हम अपनी जो खुशियाँ हैं वो कभी पा ही नहीं सकेंगे। क्योंकि प्लांट्स, कुछ लोग मुझे कहते भी हैं क्यों इतना टाइम इनमें जाया करते हो, क्यों इतनी मेहनत इनमें करते हो, इतनी मेहनत कहीं और करोगे तो तुम्हें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ज़्यादा तुम्हें उससे प्रोडक्शन प्राप्त होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह अगर हम पैसा कमाने की सोचने लगे तो हम अपने जीवन का सुकून को खो ही देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम कभी भी खुश ही नहीं रह पाएंगे। तो मैं अपनी जो अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा प्लांट्स पर खर्च कर देती हूँ, और एक मिनट के लिए भी नहीं सोचती हूँ कि मैं जो नर्सरी में पैसा खर्च करके आई हूँ वो वेस्ट ऑफ मनी था। हाँ, अगर मैं कोई एक्सपेंसिव क्लोथ ख़रीदती हूँ या फिर कुछ ऐसा फैंसी आइटम ख़रीदती हूँ तो उसके लिए मेरे माइंड में ज़रूर आ जाता है कि आज मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, शायद इसके बिना भी काम चल जाता। लेकिन प्लांट अगर मैं महंगे से महंगा भी ख़रीद लेती हूँ तो मुझे एक मिनट के लिए भी फील नहीं होता है कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया। नहीं, मैंने नेचर को कुछ गिफ्ट किया है, मैंने खुद को खुशी दी है और साथ में नेचर को भी मैंने खुशी दी है। और इसी उम्मीद के साथ मैं पहुँच जाती हूँ नर्सरी। चाहे लोग मुझे कितना भी कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी मर्ज़ी से मुझे जो पसंद होते हैं वो प्लांट्स ख़रीदती हूँ और उन्हें लगाती हूँ, भले ही वो थोड़े दिन बाद जल जाएं या कुछ भी हो, फिर से नए पहुँच जाती हूँ नर्सरी और फिर से नए प्लांट्स ले आती हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं प्लांटिंग या गार्डनिंग ही, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, क्योंकि हमारी खुशियों के आगे पैसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। अगर थोड़ा पैसा खर्च करके हमें बहुत सारी एनर्जी और खुशी मिल रही है तो लेनी ही चाहिए। अगर हम अभी पैसा इन चीज़ों पर खर्च नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों बाद हमारा जो मेंटल पीस है वो खो जाएगा और वही पैसा हमें हॉस्पिटल्स में देना पड़ेगा। बजाय इस चीज़ के अगर हम अपनी ज़िंदगी को सुकून दे सकें उसी पैसे से तो बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये पैसा वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आप इसके बदले में एक सुकून पा रहे हैं जो आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी तरीके से ख़रीद नहीं सकते और न ही किसी से मांग सकते हैं। ये सुकून आपको अपने माइंड से अपने मन की इच्छा पूरी करके ही मिल सकता है। तो आप भी मेरी तरह अपने मन की जो भी आपकी हॉबी है उसको टाइम दीजिए और उसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए, क्योंकि वो जो आपको खुशी दे सकती है वो कोई और चीज़ नहीं दे सकती है। जब भी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थक जाती हूँ तो मैं अपने इन पौधों के पास आकर बैठ जाती हूँ, और इन्हें देखकर जो सुकून मिलता है वह पूरी दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलता है। तो आज के मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आपको इसी प्रकार के अच्छे और पॉजिटिव व्लॉग्स मैं और लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और जो ही मेरे पोट्स आपने सुबह देखे थे जो बिल्कुल उदास थे, और अब इनको आप देखना ये कितने हरे भरे और मुस्कुरा रहे हैं। मैं लास्ट में एक क्लिप ऐड कर दूंगी कि सारे पोट्स में प्लांट्स लगाने के बाद ये किस तरीके से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे थैंक यू बोल रहे हैं नई मिट्टी और नया इनको सुकून देने के लिए।
तो मैं वेलकम करती हूँ मेरे इन सभी प्लांट्स का अपने घर के अंदर और आशा करती हूँ कि ये ऐसे ही हरे भरे रहेंगे। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ बारिश का, बारिश आए और इन्हें और अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिल सके और ये और अच्छे से खिलें। तो मैं आपको 15 दिन के बाद इनका एक और रिव्यू दूंगी ताकि आप देख सकें कि इन्हें लगाने के बाद में इन्होंने कितनी अच्छी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी है और कौन से प्लांट्स हैं जो सरवाइव कर रहे हैं और कौन से हैं जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है। साथ छोड़ने के बाद फिर से एक नए पौधे को ले आएंगे। चलिए मिलते हैं कल।